सो दोस्तों, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में बताया था कि डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों एक्चुअली में डीबी कूपर का असली नाम था डैन कूपर, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर के नाम से ही पुकारते हैं। ये डैन डीबी कैसे बन गया, इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय पर एक रिपोर्टर थे, उन्होंने पुलिस से बात करते वक्त डैन की जगह डीबी सुन लिया और न्यूज में डीबी कूपर नाम दे दिया। FBI की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई तो उसने कैश का बैग लपेट लिया था और उस बैग का वजन करीब 10 किलो था। 2 पैराशूट्स लेकर कूपर कूदा, एक आगे और एक पीछे। कूपर ने छलांग किस एरिया पर लगाई, इस एरिया का अनुमान पुलिस को पता था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि कूपर ने जब छलांग लगाई होगी तो वह जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि नीचे जहां गिरा था वहां फॉरेस्ट थे और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाना, वो भी डार्कनेस और आंधी तूफान में। लेकिन ये सब होने के कुछ ऐसे कारण सामने आए जो सोचने को मजबूर कर दिया कि शायद कूपर ने छलांग सर्वाइव कर ली हो, क्योंकि कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट हुए। जब कूपर की खबर फैली तो और हाईजैकर्स ने भी यही तरीका अपनाया। कम से कम 5 लोगों ने सेम तरह से काम किया और ये सभी 5 लोग प्लेन से छलांग लगाने के बाद सर्वाइव भी कर गए। एक थे मार्टिन मनाली, जिन्होंने हाईजैक किया 27 जून 1972 को। $5 लाख की रकम मांगी, कूपर की तरह प्लेन से छलांग मारी। तो ऐसे FBI को शक हुआ कि ये सब छलांग लगाने के बाद सर्वाइव कर गए तो कूपर भी जिंदा होगा। अब अगला काम था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां कूपर एक्चुअली में जंप मारा था। हालांकि पुलिस ने खोजबीन दूसरे दिन से ही शुरू कर दी थी उसी जंगलों में कि पैराशूट्स मिले या बॉडी मिले या पैसे मिले $20 के। इन पैसों में एक खास बात थी कि सारे के सारे नोट्स $20 के थे। इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए थे वो बैंक ने इन्हें नोट डाउन कर रखा था और उस सीरियल नंबर को सभी जगह भेज दिया था कि जिसके पास भी ये नोट्स आए तो इन्फॉर्म करें। लेकिन पुलिस को हाईजैकर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। फिर ये लोग वही तरीका अपनाते हैं, प्लेन को वही स्पीड और वही डायरेक्शन से चलाते हैं और 90 kg का एक ऑब्जेक्ट वहीं से फेंकते हैं ताकि सही लोकेशन का कुछ आइडिया मिल सके। फिर ये लोग वही नोट्स के सीरियल नंबर को खबर में छापते हैं कि जिसके पास भी ये नोट्स आते हैं उसके बताने पर $1000 का इनाम दिया जाएगा। यह ऑफर करीब 3 साल तक चला, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ सालों में FBI ने पैसेंजर्स और क्रू मेंबर से कूपर का चेहरा स्केच करवाया। पहला स्केच आया 28 नवंबर 1971 को। वो कुछ ऐसा था, लेकिन एयर होस्टेस शाफनर ने कहा कि ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक और स्केच बनवाने में 1 और साल लग गया। इसको लेकर भी कहा गया कि ये भी एक्यूरेट नहीं है और 2 जून 1973 को FBI ने तीसरा फाइनल स्केच बनवाया कूपर का। इस नए स्केच को देखकर एयर होस्टेस ने कहा कि यह फोटो कुछ एक्यूरेट है। इस ड्राइंग को देखकर ऐसा कहा जाता था कि कूपर कुछ ऐसा ही दिखता होगा। फिर दोस्तों कई लोगों पर शक किया गया कि यह शायद हो सकता है डीबी कूपर, पर FBI ने खोजबीन की और उन लोगों को डीबी कूपर नहीं माना। तो दोस्तों कोई नहीं जानता कि कौन है डीबी कूपर, कहां से आया और कहां चला गया। क्या लगता है आपको दोस्तों, जब डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई होगी तो वो जिंदा रहा होगा कि नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।